हेलो गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर चंद्रकांत चौधरी। आज मैं कक्षा 11 का चैप्टर जो हाइड्रोकार्बन है उसको मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। हाइड्रोकार्बन 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 जैसा कि नाम से पता चल रहा है, कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन एंड हाइड्रोजन से बना से बना यौगिक, कार्बन और हाइड्रोजन से बना यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाता है। कार्बन और हाइड्रोजन से बना यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाता है। कार्बन और हाइड्रोजन से बना यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाता है। कोई भी हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए सबसे पहले कार्बन की वैलेंसी जानना जरूरी होता है। हाइड्रोजन की वैलेंसी सभी को पता है। हाइड्रोजन की संयोजकता बराबर 1 हो जाता है, 1 होता है, संयोजकता 1 होता है। और कार्बन की संयोजकता और कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। एक कार्बन की संयोजकता जो 4 होती है, हाइड्रोजन बराबर 1, कार्बन बराबर 4। मैं इसको बताऊंगा। हाइड्रोजन प्रमाण मैंने ऐसे लिया। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। मैंने हाइड्रोजन का 1 लिया। आप जानते हैं एस में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। एस में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इसमें कितना? 1 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। अर्थात 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है और 1 इलेक्ट्रॉन की वो साझेदारी करता है। और कमी है और 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है। साझेदारी करता है। 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है। इसलिए हाइड्रोजन की संयोजकता बराबर कितना हो गया? कार्बन की संयोजकता 4 होती है। ये कैसे निकाला जाता है? कार्बन की संयोजकता 4 होती है, मैं इसको बताता हूं। कार्बन का एटॉमिक नंबर, कार्बन का परमाणु क्रमांक इक्वल टू कितना होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन। अर्थात कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। मैं कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर देता हूं। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर देता हूं। A1F2 2S2 2P2। इस तरीके से कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दिया जाता है। इसको भरा जाता है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? इसमें 1 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरा गया है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरा गया।
अर्थात कह सकते हैं ये कार्बन का आद्य अवस्था है, प्रारंभिक अवस्था का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कार्बन के प्रारंभिक अवस्था का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या ग्राउंड स्टेट कहलाता है। ग्राउंड स्टेट, जीएस स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक, ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, या फिर पुनः हिंदी में ही लिख देता हूं, आद्य अवस्था। आद्य अवस्था। दूसरी बात, कार्बन की आद्य अवस्था में इस तरीका से भरा जाता है जबकि यही कार्बन ले ले, 6 यहाँ है, उत्तेजित अवस्था। उत्तेजित अवस्था में इसका ऐसे हो जाता है 1s2 और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला जाता है 1s2 2s1 2p3। इस तरीका से एक हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, 3 हो गया। अब इस तरीका से ये हो जाता है 1 2 3 4, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और यही 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन साझेदारी करते हैं। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन साझेदारी करते हैं। या फिर एक और मैं कर दूं, कार्बन का आद्य अवस्था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कार्बन का उत्तेजित अवस्था का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और कार्बन का पुनः संक्रमण अवस्था जो बनाया जाता है, कार्बन का संक्रमण अवस्था, संक्रमण अवस्था में जो बनाया जाता है, इसमें ऐसे कर दिया जाता है, इन दोनों को मिक्स कर दिया जाता है। 1s2 2sp3 बना दिया जाता है, अर्थात ऐसे हो जाता है 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 हो जाता है, 2sp3 हो जाता है, 2sp3 हो जाता है। मैं ऐसे कर देता हूँ, थोड़ा सा आड़ लग रहा है, 2sp3 इस तरीके से। अर्थात कार्बन में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, कार्बन में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं और 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से एक कार्बन की 4 अनपेयर्ड PAIRED अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अर्थात कह सकते हैं 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। इसलिए 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, इसलिए कार्बन जो होगा, इसलिए कार्बन का 4 संयोजकता होगा। हाइड्रोकार्बन के बारे में बात कर रहा हूं। एक कार्बन जो होगा, हाइड्रोकार्बन, फर्स्ट हाइड्रोकार्बन, ये फर्स्ट हाइड्रोकार्बन में एल्केन श्रेणी से उठाया जाता है। एल्केन श्रेणी, फर्स्ट हाइड्रोकार्बन एल्केन श्रेणी से उठाया जाता है। एल्केन श्रेणी में जैसे आ जाता है मेथेन PH4। तब यहाँ पर मैं एल्केन फिर कल भी एल्केन का जनरल फार्मूला जो होता है CnH2n+2 होता है, लेकिन मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, ऐसे लिख दूँ, एल्केन इक्वल टू CnH2n+2। अब n इक्वल टू हो जाता है 1 2 3 4 एंड so on, तो n बराबर 1 लिखता हूं तो हो जाएगा CH4। अर्थात हो गया कार्बन का ऐसे बन गया 4। यहाँ साबित हो रहा है, यहाँ क्लियर हो रहा है 1 2 3 4, कार्बन की संयोजकता 4 हो रही है। मैं जो हाइड्रोकार्बन में यहाँ पर अपनी बातों को दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये मैं
क्लास 11th के बच्चों के लिए खासकर, जो कि 11th में यूपी बोर्ड में दिया हुआ है, हाइड्रोकार्बन अर्थात एल्केन फ्रेडी। मैं एल्केन फ्रेडी से स्टार्ट करूंगा। एल्केन फ्रेडी में सबसे पहले मैंने हाइड्रोजन की संयोजकता सभी लोग जानते हैं, वन होता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 हो गया, हाइड्रोजन पर संयोजकता 1 हो गया, है ना, इस तरह। लेकिन कार्बन के लिए कार्बन की संयोजकता 4 होती है। मैंने किस तरीके से कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 बताया, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया, और कार्बन का उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया, और कार्बन का संक्रमण अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया, अर्थात कार्बन sp3। यहाँ पर एक s का 3p का ऑर्बिटल मिला, sp3 हो गया, 2sp3 हो गया। अब मैंने इस तरीका से 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बनाया, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बना, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बना, इसलिए 4 इसकी संयोजकता हो गई। और मैं फर्स्ट हाइड्रोकार्बन के बारे में कहा तो मैं एल्केन फ्रेडी से उठा रहा हूँ। एल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है। n बराबर 1 2 3 4 कोई भी हो। यदि n बराबर मैंने 1 लिया तो CH4 हो जाएगा। यहाँ एक 2 2 1 जा 2 + 2 = 4 हो गया, CH4 हो गया। यहाँ ये साबित हो रहा है, यहाँ साबित हो रहा है कार्बन जो है 4 हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ेगा। तो कार्बन 1 2 3 4 4 हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ गया। इसका नाम हो गया CH4, या फिर इसका अर्धसूत्र हो गया CH4। इसी को हम कहते हैं METHANE, मेथेन कहते हैं। मैं अगला वीडियो एल्केन के और फ्रेडी जो है, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन जो भी है, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा और आगे बढ़ाऊंगा। थैंक यू। गुड।